हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाली हूँ कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, स्टेनो, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आता है और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम। अब सबसे पहले बात आती है कि क्या हम इंग्लिश की प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए घर पर ही कर सकते हैं। क्या इंग्लिश की प्रिपरेशन करके घर से ही आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंग्लिश की कोचिंग ही लेनी ज़रूरी है या फिर हम घर पर भी स्टडी करके हम एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप इंग्लिश के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एक तो बुक्स, सेकंड पॉइंट्स है आपके नोट्स, थर्ड पॉइंट है आपका डिकोड एग्ज़ाम फॉर्मेट, फोर्थ पॉइंट है आपका रिवीज़न और फिफ्थ पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी। तो आज हम ये कुछ 5 पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत इजी से समझ सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम घर रहकर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोस जो आपके लिए पेपर के लिए हेल्प में रहेगी वो सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि बुक्स कि मैं आपको बुक्स बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स इंग्लिश की लगानी चाहिए जो आप ईज़िली उससे अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन कर सकें। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश की तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट लेकिन सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है जो हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स हो। बट सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट, जिन्होंने इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ी ही नहीं है और जिन्हें इंग्लिश का थोड़ा बहुत आता है। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो गए ये। अच्छा, इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है का मतलब होता है वो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ इंग्लिश का नहीं पढ़ा। अब उनको जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर उनको तो स्टार्टिंग से इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, और सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम था, जिन्हें इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, तो उन स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि मैं एकदम ज़ीरो हूँ तो उनके लिए एक इंग्लिश की बुक है, जर्नल इंग्लिश की बुक, ये आप ले लीजिए। इस बुक में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखा होता है, तो आप ईज़िली उस सेंटेंस को ग्रैब कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से समझ के उसको अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो जब हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखा होगा तो आपको इशू भी नहीं आएगा ढूंढने का कि अब मुझे वर्ड कहाँ ढूंढना है। तो ये बुक बहुत बढ़िया रहती है, जर्नल इंग्लिश इस बुक का नाम है। तो आप इससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश जिनको आती है, बस उनका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स पर ध्यान ही नहीं देते। उनके लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक ख़रीद लीजिए। इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में आपकी जो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम उसमें अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो आपके लिए वो वाली बुक बहुत अच्छी रहेगी, इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो मैंने दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के रिलेटेड बता दिए। वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए कौन सी बुक है, और वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है लेकिन उनको इंग्लिश तो आती है, तो उनको बस प्रैक्टिस की कमी है। अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे मैंने बात करी थी आपसे। सेकंड नंबर पे आते हैं नोट्स, कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। क्योंकि अगर हम नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो हम पेपर की
प्रिपरेशन ढंग से हमने की ही नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक कि आपने अगर प्रीपोजिशन आपने टॉपिक चूज़ किया है और अगर आपने टॉपिक्स प्रीपोजिशन के रूल्स ही नहीं लिखे, नोट डाउन ही नहीं करे, तो आप बार बार वो बुक थोड़ी बार बार रीड करेंगे। तो इसलिए नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हर एक टॉपिक के आपको, हर एक चैप्टर में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, साथ में उनके रूल्स भी लिखने होंगे, कौन सा रूल किस तरीके से किस सेंटेंस में लगता है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नोट्स तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बनाने चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ आप जैसे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो नोट्स आपको हर किसी सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, क्योंकि आप एकदम से सारी बुक नहीं पढ़ सकते। अगर आपने रूल्स आपने लिख रखे हैं, आपने इंग्लिश के आपने नोट्स बना रखे हैं, तो आप उसको प्रॉपर से लास्ट टाइम पे भी रीड करके अच्छे से जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब आप नोट्स अगर बना के करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। चलिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं अब हम। तो चलिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डिकोड एग्ज़ाम फॉर्मेट। डिकोड एग्ज़ाम फॉर्मेट सबसे पहले होता क्या है, ये समझ लेते हैं हम। डिकोड एग्ज़ाम फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ये एक पेपर का फॉर्मेट होता है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। हर एग्ज़ाम के एक फॉर्मेट होते हैं कि वो किस पैटर्न में आएगा, तो इसी तरीके से इंग्लिश के एग्ज़ाम का भी एक फॉर्मेट होता है कि वो किस तरीके से आएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्योंकि जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। जैसे वोकैबुलरी के क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सेम इसी तरह आपके वन वर्ड के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये एक फॉर्मेट होता है इंग्लिश के एग्ज़ाम का। स्पेलिंग से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। एंटोनिम, सिनोनियम्स, इनके भी 2-2 क्वेश्चन आने ही आने। पैराग्राफ से रिलेटेड भी उसके भी जो मीनिंग्स होते हैं वो सारे आने ही आने हैं। तो इनके जो 2-2 क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी के, 15 से 16 क्वेश्चंस, ये फिक्स्ड होते हैं कि ये आने ही आने हैं। कॉम्प्रीहेंशन के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव के भी 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप किसी भी पेपर में देख लीजिए, हर किसी का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से आते ही आते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है वो हमें देखना होता है कि वो किस तरीके से आया हुआ है। अगर आप पेपर के फॉर्मेट को डिकोड कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जैसे कि आपने पेपर के फॉर्मेट को डिकोड कर लिया, ठीक है, आपने वोकैबुलरी के क्वेश्चन देख लिए कि 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके पास एक तरीके का ऑप्शन है कि आप ना इसमें आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं। अब जब हम पैटर्न को डिकोड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस इतने हैं, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और हमारा मेन मोटिव यही तो होता है कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन आए और हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके, तो वोकैबुलरी के अगर जब हमें पता चल जाता है कि 14 to 15, 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उसके लिए अगर सपोज़ दैट कि आप 2 से ढाई घंटे आप पढ़ रहे हो रेगुलर, तो आप उसमें से आधा घंटा वोकैबुलरी के लिए निकालिए। क्योंकि जब हमें पता है कि उसमें से इतने क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, आने ही आने हैं, तो फिर आप उसके लिए अलग से मेहनत कीजिए और आप उसको परफेक्ट करके आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में आपकी कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक हमें नहीं आता है, तो ये नहीं कि आपने मतलब उस टॉपिक को छोड़ ही दिया है। आप अपने जो आपको टॉपिक आता है आप उसको परफेक्ट कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको आप रिवाइज़ कीजिए, आप उसको पढ़िए, ताकि हमसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो वीक आपके टॉपिक्स होते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आप उनको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपका डिकोड एग्ज़ाम फॉर्मेट का जो पैटर्न है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पेपर क्रैक करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है रिवीज़न।
कि आपको साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। साथ साथ इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप नोट्स भी बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे और आपने उस टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको पेपर के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। रिवाइज़ आप सारा कीजिए, कुछ भी मिस मत कीजिए कि बिल्कुल आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते कि मतलब आप रिवीजन ही छोड़ देंगे। रिवीजन आपको सारा करना है, ठीक है। 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 5th पॉइंट में आता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैं आपको इसलिए मेन बता रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर जो है आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी होगी। आप उसको ये नहीं कि आप पेपर के 1-2 दिन पहले या 1 आध हफ्ते पहले आप पढ़ने बैठ रहे हैं। आपको कंसिस्टेंसी से आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं और सबसे मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो है वो आप जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे। ये एक बेसिक फार्मूला भी एक तरीके का, ये किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई हो सकता है जिसकी मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली आप जल्दी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं कि हाँ जी ये मैंने क्वेश्चन ये तब किया था इस तरीके से। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था कि आप किस तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, इससे आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप घर बैठे बिना कोचिंग के आप घर में भी इंग्लिश की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप ये पैटर्न अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। और आप ये वीडियो इसमें अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।